नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हो, और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं अपने फेसबुक पेज और कम्युनिटी टैब के माध्यम से रविवार को कितने बजे लाइव रहूंगा इसकी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि हमारे पास पूरे हफ्ते सैकड़ों मैसेज आते हैं और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं। और जो लोग भी मैसेज करते हैं उनको मैं यही बताता हूं कि मैं संडे को लाइव रहता हूं और इसकी जानकारी फेसबुक पेज के माध्यम से दे देता हूं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे देता हूं। हमारा फ़ोन नंबर आपको अभी इस पोस्ट के टाइटल में दिख रहा होगा, जो कि तभी तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूँगा, और मेरा फ़ोन ऑन है। जो लोग भी चाहे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की, और 30 मिनट मैं कोशिश करता हूँ लाइव रहने की, अगर हमारे पास उस तरह से कॉल आता है तो। जैसे ही आप अपना फ़ोन देखेंगे, अभी हमारा इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करेंगे, इसी वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिखेगा। जो लोग भी चाहे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कॉल का जवाब देने की, चाहे आपका सहारा इंडिया से जुड़ा मामला सवाल हो, जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो मैं आपको फ़ोन के माध्यम से दूंगा, या फिर आप प्राइवेट जॉब कहीं पे करते हो और जो भी मामला हो, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का सटीक जवाब देने की। हो सकता है उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, और बाकी लोग भी जो साथी देख रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा। अंजनेश कुमार जी, हेलो। आप चाहे तो कमेंट्स में भी मैसेज लिख सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन ऑन है और मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपके सवालों का जवाब देने की। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जजमेंट आया था, उसकी जानकारी हमने दे रखी है। और अगर आप देखिएगा तो जिस समय से पोर्टल आया था उसी समय से लोगों को मैंने आगाह किया था कि पोर्टल का चूँकि नोटिफिकेशन नहीं है, अगर 10,000 आप अगर दे भी देते हैं, बाकी पैसा कब देंगे। इसके अलावा अभी 50,000 का एक खबर आया था, उसके लिए भी RTA लगाया था, उसकी भी जो भी जानकारी आई वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो जो बात मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी जा कर के बहुत सारे लोगों ने बताना आपको शुरू किया है, लेकिन वो बात भी बता रहे हैं और साथ ही आपको गुमराह भी कर रहे हैं। आप देखिएगा तो YouTube के अंदर बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जो कि तमाम तरीके की जानकारी, अलग अलग तरीके की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको उनका मकसद क्या है वो मैं बताया। तो उनका मकसद कहीं ना कहीं आपको फिर से पैसा रीइन्वेस्ट करवाना है। फिर से वो चाहते हैं कि सहारा इंडिया खुले। ऐसे लोग हैं जो एजेंट के रूप में काम करते थे। कहीं ना कहीं फरवरी 2022 तक, जब तक हमने इस फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ नहीं किया था, तब तक एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था सहारा का पूरे देश के अंदर। मैं अपने ब्रांच की बता दूं, हमारे यहाँ एक ब्रांच नहीं कई ब्रांच है, लेकिन एक ब्रांच की बता दूं जो मेन ब्रांच था। वहाँ लोगों ने एक अनुमान बताया था कि एजेंट लोगों ने ही बताया था किसी ने कि 4 से 5 लाख रुपए एक दिन का कलेक्शन आ जाता था वहाँ पे। अब ये देखिए, पूरे 2.5 साल से लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। तो उससे जो जुड़े लोग थे, जो भी उसके अंदर कार्यकर्ता थे, एजेंट थे, या फिर उस ऑफिस में जो लोग काम करते थे, कहीं ना कहीं वो बेरोज़गार हुए हैं और उनको ये लगता है कि वो बेरोज़गार है, जबकि हम तो यही कह रहे हैं कि वो लोग लूट कर रहे थे, फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अभी मेरे पास तकरीबन 3-4 दिन पहले एक फ़ोन आया हमारे गाँव से। पता ये चला कि किसी फर्जी कंपनी था, क्या नाम था, कोनन बैंकिंग था, क्या था ये नहीं पता, क्योंकि उसका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये पता चला कि तकरीबन 100 से 200 महिलाओं का पैसा लेकर के भाग गया। तो कितना पैसा लिया था? तो 3500 रुपया। क्या कह करके लिया था? तो ये कह करके लिया था कि 3500 रुपया दीजिए और शाम तक आपके खाता में 50,000 रुपया लोन आ जाएगा। तो जिनको लोन की ज़रूरत थी उन्होंने 3500 रुपया करके उसको दिया था। तकरीबन 10 लाख रुपया के आसपास एरिया का जो साथी बता रहे थे, उसके हिसाब से लेकर के वो फरार हो गया। ऐसे मामले में पुलिस को जानकारी मिल भी जाती है तो क्या करते हैं, अगर 10 लाख लेकर के भागा है, 1-2 लाख रुपया इधर उधर खर्च कर दिया, बाकी वो 8 लाख रुपया उसके पास बच जाता है। जिस तरह का भी सिस्टम पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सहारा इंडिया जिस रास्ते पे चला, उसी के पद चिन्हों पे बाकी जो छोटे छोटे कंपनियां, छोटे छोटे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं चल रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से उसने बड़ा सा अमाउंट लूटा और मैनेज किया, वैसे ही हम भी छोटा सा अमाउंट लूटेंगे और मैनेज कर लेंगे। इस तरह से 10-20 लाख रुपया कहीं भी कोई जाकर के ठग करके और भाग जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनका शिकार गरीब आदमी हो रहा है, सीधा साधा आदमी हो रहा है।
और कहीं ना कहीं उनकी अपनी गलती है, कहीं ना कहीं वो लोभ लालच में आते हैं, तभी जाकर के उनका पैसा ठगा जाता है। हमारा लगातार आप सभी लोगों को यही बताने का कोशिश है कि देखिए, जब तक आप लोभ लालच में नहीं आइएगा तब तक आपका पैसा कहीं नहीं फंसेगा। मेरा कोई क्यों नहीं पैसा ठग लेता, आज तक तो मुझे किसी ने नहीं ठगा। तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप ये सोचिएगा कि हमारा सहारा में पैसा है, आसानी से मिल जाए, तो आसानी से कभी नहीं मिलेगा। इस बात को मैं जिस दिन फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था उसी दिन से लोगों को लगातार मैं बता रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि 1% चांस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको पैसा आसानी से मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कमेंट्स के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यम से हमारे संपर्क में भी आते हैं, वो कहते हैं कि कोई हमें 40% हमारा ले ले और पैसा दिला दे। तो हम तो उनको यही कहते हैं कि भैया आपका तो 100% पैसा डूबा हुआ है, तो 40% कोई कैसे ले लेगा। तो इस तरह के बहुत सारे लोग उनको मिल जाएंगे ठगने वाले, उनको कहेंगे कि आप हमें 1000-2000 रुपया दे दीजिए, हम आपको गारंटेड आपको पैसा वापस करवा देंगे, और इसी के झांसे में वो फंसेंगे और बार बार फंसेंगे। हेलो 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 हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, तेज बोलिए थोड़ा। हाँ, मैं सिक्किम से, गैंगटॉक सिक्किम से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर, सहारा का पैसा, एक ही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, सहारा का साला तो सहारा का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? नाम बताइए अपना। मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। राकेश जी, एक बात बताइए, ये इस सवाल का जो जवाब है हम देने के लिए सक्षम नहीं है, समझ रहे बात को। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए या तो सहारा बताएगा। आपका वो वीडियो देखते रहता हूँ। अरे सर, अगर एक बात बताइए, हम अगर सहारा होते तो हम तो आपको पैसा रोकते नहीं आपका, समझ रहे बात को। तो इसका जवाब जो है या तो सहारा देगा या फिर सरकार देगा, जिसको आप वोट दे करके चुनते हैं, समझ रहे हैं। अब सरकार की क्या मंशा है वो हमने आपको बता दिया, शुरू से ही हम बता रहे हैं सरकार की क्या मंशा है कि नहीं। अगर फरवरी 2022 में हम नहीं बताते तो अभी भी आप लोग पैसा जमा कर रहे होते। और अभी अगर हम आपको एकदम चैलेंज के साथ कहते हैं कि अभी अगर हम वीडियो बनाना छोड़ दें ना, तो अभी भी बहुत सारे जगह पे फिर से लोगों को पैसा ठगना शुरू कर देगा। आप देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना भरमार हो गया यूट्यूब चैनल पे झूठ साज बोलने का। फिर से कोशिश कर रहा है कि ऑफिस खुले, ये हो। हमारा सर, हमारा भी महनार घर पड़ता है जी सर। जी जी, महनार में कहाँ पर? हमारा वो जलालपुर, खानपुर जलालपुर पड़ता है। अच्छा अच्छा, जी जी। रहता हूँ मैं गैंगटॉक सिक्किम में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारा वो जैसे कि सर, वो एक बार हम लोग घरे थे ना, हाँ, उस टाइम हमारा क्या वो आया था, एक बार हम लोग बोलते ना 10,000 मिलेगा बोल करके। हाँ सर, हाँ 10,000 मिलेगा बोल करके, तो हम लोग तो घरे थे। तो उसमें क्या हम लोग आया, हमारा 13 लाख रुपया है उसमें। हाँ, तो उसमें क्या आया, बोल रहा था जैसे पहले का इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ रे। अच्छा। तो उस टाइम तो इनकम सर्टिफिकेट तो कुछ नहीं मांग रहा था हम लोग से, तो कुछ नहीं, हम लोग खाली जमा करते थे बस, उतना ही इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा था। जी जी। देखिए सुनिए ना सर, एक मैं गैंगटॉक में रानीपुर जगह है, रानीपुर। अच्छा। गैंगटॉक सिक्किम में, तो वहाँ को कल में हमको एक बार एक हमारा वो साला आता है वहाँ पर, तो बोल रहा था कि लगभग उसका जिसका 50,000 से नीचे है ना सर, हाँ उसको थोड़ा बहुत मिल रहा है पैसा, सुन रहा हूँ। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि सरकार ने खुद कहा था 2024 के जनवरी में, अगर सरकार ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आएगा तो उसको हम बताएंगे आपको, समझ रहे हैं। हाँ, हुआ क्या था, सरकार ने ये कहा कि 1,21,00,000 लोग अप्लाई किया, समझे, और 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया। मात्र 2 लाख लोगों का 10,000 रुपया तक, किसी का 5-7 ऐसे करके दिया है, ऐसा सरकार ने खुद कहा। तो हम इसको इनकार नहीं करते हैं कि 10,000 में, एक बात बताइए, 10,000 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का अगर 10-5,000 रुपया दे दिया जाएगा तो क्या उसको देना कहा जाएगा, सो बताइए। वही तो बात है। नहीं, आप सही बात है ना। हमारे गांव में भी हजारों लोग हैं जिनका पैसा है और बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी किया है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, गैंगटॉक में है ना मैनेजर है तो, हाँ वो बिहारी है मैनेजर। हाँ, उस मैनेजर से मैंने बोला था, तो वो ये आजकल तो पिछले बार ये जनवरी में 8 तारीख को कुछ हुआ था क्या, 8 तारीख को। सुनिए, बताते हैं, सुनिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, सुनिए। अभी जो सोसाइटी चल रहा है ना, सोसाइटी, ठीक है, हाँ, ओकरा में मैनेजर का कोई पोस्ट नहीं होता है, समझे।
हाँ। ये लोग फर्जी तरीके से चला रहा था। अभी भी इसी लोग का बात अगर सुनिएगा, ठीक है, तो आपका अब देखिए 10,000 रुपया के चलते आप अप्लाई करवा दिया, आपको समझ रहे हैं, आपका 13 लाख रुपया है, और जो अप्लाई किए हैं उसका टर्म एंड कंडीशन पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे ना आप? वो तो उस टाइम में तो पढ़े थे। हाँ सुनिए, उसमें लिखा हुआ है, हम बता देते हैं आपको, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि 13 लाख है और आपको 10,000 या 20,000 या 50,000 रुपया भी दे दिया अभी, ठीक है, जब तक आपको पैसा बाकी नहीं देगा तब तक आप कहीं कोर्ट उठ नहीं जा सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये कब होगा? जब आप कहीं का पैसा 10,000 5,000 ले लीजिएगा ना, और फिर कहीं जाइएगा कंप्लेन करने, कहीं कोर्ट उठ जाइएगा, तक उस समय आपका पेपर दिखाएगा ये तो हमारे साथ सेटलमेंट में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को पैसा मिले, हम तो हमेशा चाहते हैं कि पैसा आपको मिले। जितना प्रयास हमने किया है तो हम तो चाहते हैं कि पैसा मिले, और हम आपको बताएं खुशखबरी कि आपको पैसा मिलना शुरू हो सकता है। लेकिन सरकार का जो रवैया, अब ये देखिए ना, 50,000 का सरकार ने बताया अखबार के माध्यम से कि 50,000 का हमने भुगतान करना शुरू किया, बताया था ना। लेकिन जब हमने RTA लगा करके पूछा तो नोटिफिकेशन का कॉपी कहाँ दिया, सो बताइए। सरकार कुछ भी करेगा तो उसका ऑर्डर तो होता है ना, ऑर्डर का कॉपी होता है, ऐसे थोड़े हवा में हो जाता है, नहीं होता ना। तो आप ये बताइए, अगर हम हमारे ऊपर लाखों करोड़ों लोग भरोसा कर रहे हैं तो हम गलत जानकारी नहीं दे सकते ना। अब मान लीजिए कि 10,000 में एक आदमी को अगर 5,000 रुपया मिल गया, हाँ वही कह रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए कि 10,000 आदमी में एक आदमी हमको मिलता है, वो कहता है कि हमको 20,000 रुपया मिल गया, तो उसको मिल गया, इसके आधार पर हम बाकी आदमी को तो नहीं कह सकते ना कि आपको भी मिल जाएगा। ये बात तो सरकार कहेगा ना। सरकार क्यों नहीं स्लो का रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये बात तो हमको नहीं बताया है। हाँ, और बाकी जो यूट्यूब पे झूठ साँच बोल रहे हैं, उसको हो सकता है उन लोगों को फ़ोन करके बता रहा होगा सरकार कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी ये देखिए, एक आदमी क्या किया, एजेंट था, और अभी लड़ाई सहारा के नाम पे, लड़ने के नाम पे 72 लाख रुपया पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट में PIL नाम लगाने के नाम पर के वसूल लिया, ठीक है। तो वो लोग तो सीधे कहता है कि हमारा सहारा से कनेक्शन है। कोई कहता है कि जे सुब्रत राय हमारा जीजा जी है, वो भी लोगों से पैसा वसूल रहा है, ठीक है। तो ये लोग का मंशा ये है कि ये लोग चाहता है कि फिर से फर्जीवाड़ा शुरू हो। समझ रहे बात को? क्योंकि अगर आप सोसाइटी एक्ट, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर सोसाइटी पढ़ेंगे सोसाइटी एक्ट के बारे में, तो कोई भी 7 आदमी मिल करके वो सोसाइटी बना सकता है। समझ रहे हैं? और उसमें जो भी पदाधिकारी वगैरह चुने जाते हैं वो चुनाव से, इलेक्शन से चुने जाते हैं। सहारा में कोई चुनाव नहीं हो रहा था। सहारा का चैप्टर 2015 में नॉन बैंकिंग का क्लोज हो चुका है, और जब उस पर ऊपर कंप्लेन हुआ था ना, तो उसने क्या किया, क्यूसप में आपका पैसा कन्वर्ट किया। और क्यूसप का जब 17,000 कंप्लेन हुआ, जब SFIO जांच शुरू किया, तो वहाँ से आपका कन्वर्ट करके सोसाइटी में डाल दिया है। समझ रहे हैं? अभी सोसाइटी का हो रहा है, तो बीच में फिर कोई फर्जी कोई कंपनी लेकर के आया था, बीच में प्रचार उचार किया था, और अभी भी बहुत सारा फेसबुक पर उल्टा पुल्टा डाल रहा है, जो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो लोग इस बात को देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा है जब फिर से लोगों को कैसे करके ठगे, और ये कहे कि भाई देखो सरकार पैसा देने में विफल है, अब सहारा ही आपको पैसा देगा, और आपको किसी तरह ऑफिस बुला करके आपका कागज़ ठग लेगा, आपसे कागज़ पे कुछ साइन ले लेगा। क्योंकि फ्रॉड जो ऑनलाइन होता है ना, ये पेपर पे जो फ्रॉड होता है वो साइन उन करा करके ही होता है। समझ गए? तो ये तो आपकी मंशा है कि भाई आप अगले के झांसे में आइए कि नहीं आइए, क्योंकि जो आपको ठगा है, हाँ, हम तो देखिए गांव के आदमी जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको ऐसे ही कहते हैं कि जो आदमी आपको चाकू मारेगा तो उसका इलाज वही करेगा कि डॉक्टर करेगा, और फिर आप उसी से जा रहे हैं इलाज पूछने के लिए। समझ रहे हैं? रास्ते में जा रहे हैं, अगर चोर समझे, आपको बहुत कष्ट दिया मैंने। कोई बात नहीं, देखिए आप तो कर रहे हैं, बहुत एकदम फैला रहे हैं बात को। जी जी जी, फैला रहे, बहुत बहुत अच्छा है। जी जी जी, हम देखिए हम आपको अंत तक सोचा कि आपसे थोड़ा कॉल करूं। नहीं, हम अंत तक कोशिश करेंगे आप लोगों का किसी तरह से पैसा मिले, जहां तक हमें होता है सरकार तक बात पहुंचाने। ऑल इंडिया में ना कहीं मान लीजिए देने का इच्छा हुआ उन लोगों को। नहीं, तो हम तो इसी के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। हम तो अपने YouTube चैनल हुआ, हमारा Facebook पेज हुआ, इसके माध्यम से आपको बताएंगे अगर कुछ भी होता है तो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि कहीं ना कहीं आप किसी का वीडियो जा कर के देखिए, बहुत सारे YouTube पे हैं, कहीं ना कहीं वीडियो में वो जरूर बोल देता है कि हम पहले एजेंट थे।
अब भैया जो एजेंट था वो उससे कैसे लड़ेगा, क्योंकि लड़ेगा तो कहीं ना कहीं उस चंगुल में वो भी आएगा। कल को जब भी कार्रवाई वगैरह शुरू होना शुरू होगा तो सबसे पहले कौन फंसेगा, सो बताइए आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं गया था आज से तकरीबन मार्च 2022 में जब इसका भंडाफोड़ किया था, उसके बाद डीएम समस्तीपुर बिहार से मिलने गया था। डीएम साहब नहीं मिले, लेकिन बैंकिंग जो देखती थी मैडम एडीएम, उनसे हमारी मुलाकात करवाया था। मैडम ने यही कहा कि सहारा वाला ये कह रहा है ऊपर से कि हमने तो किसी का पेपर नहीं बदला, हमने तो जब सहारा बंद हुआ था हमने सहारा बंद कर लिया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और ये जो फर्जीवाड़ा किया होगा, कुछ किया होगा तो एजेंट और वहाँ का जो स्टाफ है यही सब कर रहा होगा, ऐसा मुझे कहा था। तो पहले कॉल ले लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पंचकुला हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी जी, नाम बताइए। स्वामीनाथ। हाँ स्वामी जी बताइए। सर, जैसे पिछली बार मेरे को बताया था कि हाँ कंप्लेन करने को थाने में मैंने किया था, तो मेरे को जो रसीद मिली थी, आप पूछ रहे रसीद है कि नहीं आपके पास। तो वो रसीद आपके उस पे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ, देखो ये मेरे को मिली थी जो। नहीं, कौन सा रसीद? जो मैं थाने में कंप्लेन किया था इसके, देखो एजेंट के खिलाफ। अच्छा, अभी भेजा है क्या आपने? हाँ अभी भी भेजा, अभी मैं दिमाग है कि आज आप ऑनलाइन है। एक सेकेंड, इसी व्हाट्सएप पे भेजा मैंने सर, अभी दो थी मेरे पास, दोनों भेजा मैंने। नहीं तो हाँ, क्या इसमें जानना क्या है बताइए आप पहले। तो ये कंप्लेन जैसे हमारा देखो, वो जो ओरिजिनल कागज था वो ले लिया था उसने। अच्छा, ओरिजिनल ठग लिया था। हाँ, फोटो कॉपी हमारे पड़ी थी। ओके ओके, हाँ। तो ये कंप्लेन किया था लेकिन उसने कागज दिया नहीं। तो ये जो आपने कहा पूछा नहीं, आपने ये प्रूफ है कंप्लेन किया, हाँ प्रूफ है, तो ये मेरे को ढूंढा तो मेरे को मिला ही हो। नहीं, एक बात बताइए आप कि आपने डायरेक्टली एसएचओ यानी कि थाना में क्यों नहीं कंप्लेन दिया? जो डीसीपी के यहाँ कंप्लेन दिए? ये डीसीपी के यहाँ दिया था तो वो कंप्लेन गई सीधा थाने में। नहीं, वो बात नहीं कह रहे हैं, वो गई है ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली पहले एसएचओ के पास जाना चाहिए। वो तो कह देगा जो हमारे पास नहीं आया। खैर, आपका कंप्लेन गया तो क्या कीजिए, आपने दिया है ठीक है, लेकिन एक और कंप्लेन आप बना करके 2023 में आपने दिया है ये। हाँ 2023 में, तो इस पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, थाने वाले कुछ नहीं किया। वही ना, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एफआईआर वगैरह कराना है ना, तो पहले आपको जाना पड़ता है थाना, समझ रहे हैं। अच्छा। अगर वो सुनवाई नहीं करता है तब डीसीपी के यहाँ जाना ही, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, ठीक है। अच्छा। लेकिन पहले थाना जाना होता है, ठीक है। अच्छा। खैर, आपने एक रिसीविंग बना रखा है, वो ठीक है, इसका कॉपी बना करके रखिएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास पेपर नहीं है इसका, उसका फोटो कॉपी है कि नहीं आपके पास? फोटो कॉपी है मेरे पास, दो फोटो कॉपी है। बॉन्ड का पेपर भी है, वैसे बॉन्ड फोटो कॉपी भी है हमारे पास। हाँ, तो उसको संभाल के रखिए। अभी देखिए क्या होता है, कैसे मिलता है पैसा, क्योंकि अभी तो पोर्टल पे तो आपको स्कैन करके ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी। लेकिन अगर इसमें जैसा कि हमने बताया था कि 10 बदलाव जब तक पोर्टल के अंदर नहीं होगा, समझ रहे हैं, जी, तब तक पैसा लोगों का नहीं मिल पाएगा। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि फर्जी वीडियो लोग, कई लोग रोज देखो कितने बना रहे हैं कि बंदे कट करके वो मिल रहा है, यो कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं, वो सब उस सब को देखिए, उस सब का सब एजेंट है, समझ रहे बात को। जी जी जी। सबका रोजी रोटी चल रहा था, और मैंने क्या किया, फरवरी 2022 के बाद सबका रोजी रोटी बंद कर दिया है। बंद हो गया। मुझे भी बहुत पैसा लोगों को डूब जाता, और डूब जाता उसमें। तो मुझे भी आकर के कमेंट्स में उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। लोग लिखते हैं कि आप गलत कर रहे हो। हाँ, तो अब स्वाभाविक है ना, मैं सही चीज बताऊंगा तो जिसका धंधा इससे चल रहा था उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। लेकिन जो सच्चा है वो उसका कुछ नहीं होगा। देखिए, गरीब आदमी, वो तो देखिए, जब मैंने फरवरी 2022 में, आप देखिएगा डीएसपी से भी हमारी लड़ाई हुई है, जाके देखिए। हाँ, देखा तो मैं तो उसी समय, देखिए, मैंने तो उसी समय कहा था कि भैया अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो मेरे को जेल में डाल दो, ठीक है। अगर मैं गलत होता तो मेरे को जेल में डाल देता अभी तक। हाँ, 5000 कंप्लेन हमारा किया था, सहारा का जितना ऑफिस चल रहा था ना, अपने अपने थाने में सबने कंप्लेन किया था मेरे खिलाफ। जो इस तरह वीडियो बना करके हमारे पास फॉर्मेट आया था, हमारे थाने में भी दिया था, तो हमारे थानेदार ने बताया था कि देखो तुम्हारे खिलाफ ऐसे से लिखा है। तो कहने का मतलब है कि भाई तुम कंप्लेन करते रहो ना भैया, हमारे पास तो प्रूफ है। हमने तो जहाँ जहाँ भेजना है कंप्लेन, हमने पटना हाई कोर्ट के अंदर पीआई सब कुछ लगा करके रखा है। जो लीगल तरीका है वो हम थोड़े किसी को पत्थर मांग रहे हैं।
हमने कोई ऑफिस में नहीं गए, हम कोई ऑफिस में नहीं गए जाकर के ताला बंद करने, अपने आप बंद हो गया। हमने लोगों को इतना जागरूक कर दिया कि लोग पैसा जमा करना बंद कर दिए। समझ रहे बात को? लेकिन भैया पैसा कोई उठाता भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाता कोई, जितने पे मीडिया वाले कोई नहीं उठाता। जैसे आपने देखो इनको मनीष भाई को, इनको आपने देखो सारा कागजात दिया, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब बीजेपी में जो सही चीज है उसको तो करना ही नहीं लोगों ने। अरे देखिए, बीजेपी में जो व्यक्ति है वो थोड़े उठाएगा इसको, तो बताइए। मैंने कई बार इनकी वीडियो देखी, कई बार कमेंट किया कि जो कर रहे हैं भाई साहब वर्कर भाषण, उसको उठाओ, उस पर कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं बोलेंगे ना, देखिए नहीं बोलेंगे। मैं इनको कई बार मैंने इसको कमेंट में किया गया, इतनी वीडियो बना रहे हो, दिखा रहे हो दुनिया का, देखो कब के उनका भी वीडियो दिखाओ जो तुम्हारे पास गए हैं, तुम्हारा सारा कागज दिया है, जो किया था उसको दिखाओ, लेकिन नहीं दिखा रहे हो। मैंने क्या किया, मैं जितने भी ये रवीश कुमार हैं ना, रवि भट्ट है, इनको भी बोला कि खाली फर्जी दिखाओ कि यहाँ पर पैसे लेने के घोष कितना मिलता है, वीडियो दिखाओ, जो ओरिजिनल थे उसको नहीं दिखाते ये। मैंने क्या किया, उनको भी मेल कर रखा है, और भी जितने भी पत्रकार हैं ना जो सरकार के बारे में सच्चाई बताते हैं, जैसे कि आप एक साक्षी जोशी हैं, उनको किया। हाँ, और भी बहुत सारे हैं, उल्टा चश्मा यूपी की हैं, एक कौन शर्मा नाम है, उनको मैंने जितने भी है ना सबको मैंने मेल कर रखा है, जो भी मेल आईडी दे रखा है कि भैया मेरे पास ये प्रूफ है, सरकार ने जो पोर्टल लाया है उसमें ये कमी है, इसके बारे में अगर आप वीडियो बनाते हैं तो हम जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया। हमने कितने एमपी को भेजा, एमएलए को भेजा, हाँ ना कोई नहीं सुनता सर। तो सबसे बड़ी बात है इसीलिए नहीं सुनता ना, क्योंकि पब्लिक एक्टिव नहीं है, समझ रहे हैं। जिस दिन पब्लिक नेता का बाल उखाड़ना शुरू कर देगी ना, उस दिन सब काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक पब्लिक सोया हुआ है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अपना को उठेगी तभी होगा काम। अब ये कुछ नहीं होगा। अब एक बात बताता हूँ ना, हम अपने एरिया में जो प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो लाखों लोगों का पैसा है, 5,000 7,000 आदमी आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर, है कि नहीं। जहाँ घर घर का पैसा है, घर घर उठ करके निकल जाएगा ना एक बार, समझ रहे हैं। तो उसके लिए जब तक लोग, देखिए लोगों को क्या है ना, आपस में ही बनाव नहीं है किसी से। लोग हर कोई ये सोचता है कि किसी तरह हमारा पैसा निकल जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। केवल आपका नहीं निकलेगा तो भैया सब मिल करके खड़ा होगे तो सबका निकलेगा, नहीं तो डूबेगा तो सबका डूबेगा। अभी पीछे पंजाब वालों ने कितना धरना दिया था वहाँ देखो दिल्ली में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि देखिए अब जितने किसान हैं उतना नहीं पहुँच पा रहे हैं ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पल्स के बारे में धरना दे रहे थे, इसी देखो सहारा के पल्स के बारे में काफी धरना दे रहे थे, लेकिन नहीं हुआ कुछ। नहीं तो अब एक बात बताइए ना, जितने लोग का पैसा है उतने तो नहीं पहुंचते हैं वहाँ। नहीं, ये कभी नहीं होता। तो जब नहीं पहुंचते हैं तो कैसे होगा? अब उसी में से कोई कहेगा जब मोदी जी अच्छे हैं वही पैसा दिलवाएंगे। ना गलत है, मोदी देना तो दे देता। अब मोदी जी, अब ये देखिए ना, 2015 में जब लाइसेंस रद्द हुआ तो मोदी जी की सरकार थी जी, कांग्रेस 2014 में उसको जेल में ठूस के गई थी, ठीक है। और इन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद इसने फर्जीवाड़ा करना शुरू किया। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए मोदी जी को नहीं पता था, लेकिन मैंने तो खुद मोदी जी को हजारों चिट्ठी पूरे देश से भिजवाया है, सब पता सबको वापस कर दिया, कह दिया कि जो अभद्र भाषा का युद्ध किया। अरे भैया अभद्र भाषा था तो मेरे ऊपर FIR करते ना। वो भी बताया गया था आपने अभद्र भाषा किया है, तो बता नहीं पाए कि अभद्र भाषा क्या था, क्या होती है। हाँ जी। तो कहने का मतलब जितने भी न्यूज़ वाले हैं ना, मैंने कई न्यूज़ वाले से संपर्क किया जब इसको उठाओ, लेकिन नहीं उठाना चाहते हैं। नहीं न्यूज़ वाले सर, कोई मैं बहुत देखता हूँ, उनको कमेंट करता हूँ, कहता हूँ कि उनकी चीजें उठाओ, लेकिन कोई रिप्लाई देता ही नहीं कि हाँ उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा। अब देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है, देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है। पहले से YouTube चैनल था हमारा, जब सहारा का मैंने अभी महाकुंभ में कई लोग दिखा रहे हैं, उनको कई कमेंट किया, फर्जी दिखा रहे हो, जो होने वाला उसको नहीं दिखा रहे हो। सही बात है, महाकुंभ से क्या होगा, थोड़े किसी का पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं। लोग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वहाँ पे गंदा पानी है। आचार्य खुद कह रहे हैं, एक वीडियो दिखाया, आचार्य खुद कह रहे हैं कि पानी गंदा है, समझ रहे हैं। बिल्कुल दिखा रहे, पानी पीने का नहीं, कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं 500 करोड़ खर्चा हो गया, कहाँ गया? वही बात है ना। तो ये कुछ नहीं हुआ, ये सब जनता का पैसा है, बेकार कर लूट रहे हैं। तो अब क्या है ना कि अब लोग जब तक, देखिए जब तक नहीं लोग जगेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से लोगों का जगाने का, लोगों को बताने का। सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब गांव स्तर पे, चूंकि एजेंट तो पूरे देश में फैला हुआ है ना। तो वो क्या कर रहा है, गरीब आदमी को कह रहा है कि देखो उसको पैसा मिल गया। हाँ, एक मैसेज बना करके दिखा दे रहा है। एक किसी को मिल गया मान लिया जाए तो वही दिखा करके 1000 आदमी से कागज ले रहा है। तो उससे क्या होगा, जो धीरे धीरे कम हो जाएंगे लोग, लास्ट में कम लोग बचेंगे। कल को अगर कुछ होगा तो उनको पैसे दे देंगे, कहेंगे हटाओ भाई, बात खत्म। देखो क्या होता है सर, आगे कोशिश तो आपने बहुत करी है शुरू से अभी तक। ठीक है जी।
ओके। हम तो सभी को यही कहेंगे कि भैया अपना कागज़ बचा के रखिए, क्योंकि कागज़ बचा के रखिएगा, कल को मिलना होगा, कागज़ आपके पास रहेगा तभी आपको मिल पाएगा। लेकिन शुरू में इनका कोशिश यही हुआ कि अधिक से अधिक लोगों को ठगना। अब ये देखिए, एक बात बता रहा हूँ, एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं, और एक बार बताइएगा ज़रूर आप लोग। एक व्यक्ति ने 73 लाख रुपया या 72 लाख रुपया जो भी है PIL के नाम पे लोगों से लिया। एक कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हेलो। वो फ़ोन से थोड़ा हट जाइए, उसमें थोड़ा देर के बाद आपको सुनाई देगा, ठीक है। हेलो। चलिए, मेरा लास्ट ही कॉल था। मैं 30 मिनट लाइव होने की कोशिश करता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। जैसा कि आपको बताया कि एक व्यक्ति ने 70-72 लाख रुपया जो भी है उसने PIL के नाम पे लिया। उसके बाद उसने क्या किया, अपना वो लगा दिया, क्या कहते हैं, रीट याचिका लगा दिया। उस व्यक्ति को देखिएगा, वो कोई संस्था के नाम से है झारखंड में, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी को। और उसने क्या किया था, शुरू में जब पोर्टल आया था तो जिसका भी रिजेक्ट हुआ था तो उसका लिस्ट लेकर के उसका आदमी घर घर जाता था और कहता था कि इसके ऊपर क्लेम कीजिए, ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए, ठीक है। तो एक तरफ तो आप ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ लोगों को वही करवा रहे हैं जो सरकार चाह रही है, सहारा चाह रही है। तो दोनों हाथ से दोनों ताली बजाइएगा तो कैसे होगा, एक तरफ रहिएगा तभी तो लड़ाई संभव है। एक तरफ आप ये भी मांग कर रहे हैं कि भैया सहारा का एजेंट जो है वो पीड़ित है, ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सहारा का एजेंट उतना पीड़ित नहीं है जितना जमाकर्ता पीड़ित है, क्योंकि सहारा के एजेंट ने किसका पैसा फंसाया, तो जमाकर्ता का। तो सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन हुआ, जमाकर्ता हुआ। आप लोग एक बार कमेंट्स करके मुझे बताइए कि जमाकर्ता ज़्यादा पीड़ित है कि सहारा का एजेंट ज़्यादा पीड़ित है। सहारा का एजेंट तो इसीलिए पीड़ित है ना क्योंकि उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। उसको किसी ने थोड़े कहा था कि हमारा पैसा तुम डबल करवा दो, ट्रिपल करवा, उसने किसी ने नहीं कहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास पिछले साल 1-1.5 साल पहले एक फ़ोन आया, बताया उन्होंने, जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने बताया कि मैं एयरफोर्स में जॉब करता हूँ सर, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हमने आपका जब वीडियो देखा तो हमारा तो होश ख़राब हो गया। उन्होंने अपना कहानी बताया, उनके पिताजी का तकरीबन 7-8 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा था। पोस्ट ऑफिस में 8, 9 या 10 साल में डबल होता है। उनके कोई रिलेटिव ही थे जो कि एजेंट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे आपको 4 साल में ही डबल हो जाएगा। उसके बाद ज़बरदस्ती मतलब बार आकर के फोर्स करके और निकलवा लिया और पैसा सहारा में डलवा दिया। अब ये देखिए ऐसे लोगों की क्या स्थिति होगी जो पूरा जीवन भर कमा करके और जमा किए हुए थे। तो एजेंट ने ऐसा क्यों किया, तो उसको मोटा कमीशन मिल रहा था, क्योंकि उसको ये था कि भाई तुमको 5%, 10% या 20% पता नहीं अलग अलग तरह का कमीशन लोगों को मिला है। तो ऐसे में तो फंसा कौन, तो एजेंट तो इसीलिए पीड़ित है ना, क्योंकि भैया तुमने जिसको फंसाया तो वो तो तुम ही से मांगेगा, क्योंकि जिस समय तुम पैसा लोगों का जमा करवा रहे थे तो गारंटी ले रहे थे कि भाई हम हैं ना, हम अपना ज़मीन बेच करके देंगे। अधिकतर लोग ऐसे जो मिलते हैं वही बताते हैं, चूँकि मेरा तो पैसा है नहीं। मेरा याद है कि हमारे भी एक रिलेटिव का पैसा 2012 के आसपास में किसी सहारा एजेंट ने जमा करवाया था, 12 के बाद। उस समय सेबी का जो है न्यूज़ निकलते रहता था, तो उस समय मैंने देखा था, अगले को बताया अपने रिलेटिव को कि भैया सहारा बंद हो गया है, क्यों जमा कर रहे हो, जब पैसा उसा फंस जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, एजेंट तो कह रहा है कि नहीं बंद है, हम एजेंट को बुलाइए। एजेंट को मैंने कहा कि भाई पैसा उसा इनका दे दो, हाँ, तो कहता है कि नहीं आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, तुमको ज़्यादा पता है, तुम ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसके बाद बोला कि भैया कल तक तुम पैसा दे दो, नहीं तो हम पुलिस में FIR करवा देंगे। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जितना पैसा था उतना पैसा वापस कर दिया, फिर उन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया। तो इसीलिए मुझे पता था कि सहारा बंद हो चुका है। जैसे ही हमें जानकारी मिली, चूँकि मैं दिल्ली रहता हूँ, 2008 से ही गांव में ऐसे ऐसे पैसा जमा हो रहा है, तो जब छानबीन किया, हाँ, तो जो हमारे पास जानकारी आई पूरे देश को मजबूती के साथ दिया, बिना डरे हुए दिया, और अभी भी बिना डरे हुए जो भी जानकारी है, सही जानकारी है, वही मैं दूंगा, चाहे जानकारी कितनी से कितनी कड़वी क्यों न हो। हाँ, और शुरू से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि 1% चांस है पैसा मिलने का, क्योंकि जिसका पैसा है वो प्रयास ही नहीं करेगा, वो चाहेगा कि हमारा वीडियो देखते रहे, 2-4 साल वीडियो देख ले हमारा, उससे पैसा मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कभी किसी को नहीं कहा हूँ कि मेरे वीडियो देखने से पैसा मिलेगा। मैं जो वीडियो में बताता हूँ उससे पैसा मिलेगा।
अब इसके बाद भी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि बताइए कैसे मिलेगा, तो मैं बार बार यही बताता हूँ कि जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने वोट से सरकार को चुनते हैं। और जब सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो आपके पास पावर है सरकार बदलने का, लेकिन बार बार आप अपने पावर को भूल जाइएगा जब इलेक्शन के समय में, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले संडे को फिर से मैं लाइव जुड़ने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।